पूरा रख दिया। अब आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आज आपका जो आगमन यहाँ पर हुआ है वो किस परिप्रेक्ष्य में रहा और इसको लेकर क्या भविष्य की रणनीति है? देखिए, दतिया जिले की तीनों विधानसभा 2028 में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जीत सके, इसके लिए अब सिर्फ दतिया नहीं बल्कि जिले की हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में जाने का काम कर रहा हूं और इसकी शुरुआत मैंने आज भांडेर से ही की। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में इस भांडेर की विधानसभा सीट को भाजपा कांग्रेस नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी जीतेगी और उसके लिए हमें कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। उन सबसे मिलने के लिए हम यहाँ पहुंचे। क्या विशेष तौर पे आपका दलित पिछड़ा वोट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है? निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के कार्यकर्ता हैं वो ये बात हमेशा कहते हैं, लड़ते हैं और उस पर लड़ते रहेंगे और मैं हमेशा इस पर अडिग रहूंगा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। इस नारे के साथ हमें अपने मिशन को, मुहिम को आगे बढ़ाना है। और दलित और पिछड़े आज भी राजनीति में बहुत पीछे हैं। सरकारी नौकरियां हो और चाहे किसी भी फील्ड की बात कर ले, उनको आगे लाने का काम करना है, इसलिए उनका गठजोड़ तैयार करना है। आपकी बार के उपचुनाव में आपको 20,000 प्लस जो हैं वोट मिले हैं, तो इसमें आप जो है प्रमुख रूप से किस प्रकार के मतदाताओं को देखते हैं जिन्होंने आपको समर्थन दिया है? जो वोट 23,000 के आसपास आजाद समाज पार्टी को मिला है उसमें 60% के लगभग वोट एससी के भाइयों का है और 40% के लगभग ओबीसी माइनॉरिटी के भाइयों का है। कुछ मानवतावादी सामान्य वर्ग के दोस्त भी हमारे, उन्होंने भी सहयोग किया हुआ दिया है। अच्छा, ये खास तौर पे आपको लेकर एक जो है यहाँ पर सवाल उभरता है कि अक्सर जो है, चाहे वो आपका पिछला जो है सेवड़ा का चुनाव रहा हो या अभी का आपका दतिया का, कांग्रेस को लेकर खास तौर पे ये बात सामने आती है कि आप जो हैं यहाँ जो खड़े होते हैं चुनाव में, तो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनको आप नुकसान पहुँचाते हैं। क्या ये सही बात है? भारतीय जनता पार्टी के विरोध का जो वोट है, कांग्रेस सोचती है कि वो निकम्मी बनी रहे, निठल्ली बनी रहे, फिर भी उसी को मिल जाए। भाई, वोट जो है सत्ता के पक्ष का और सत्ता के विरोध का होता है। तो सत्ता के विरोध में अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो मेरे चुनाव लड़ने से वोट क्यों कटेगा? वोट तो तभी कटेगा जब कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही होगी और हमारे रूप में कोई नया एक विकल्प ढूंढ रही होगी जनता। तो एक तो पहली बात, कोई भी वोट किसी का गुलाम नहीं है, किसी की कोई बापती नहीं रही। संविधान लागू होने के बाद सारा मतदाता स्वतंत्र है और जो सत्ता से नाराज है वो हमको भी वोट करता है और कुछ कांग्रेस को भी करता है। अब कांग्रेस अगर अच्छा काम करे तो ना तो छोटे छोटे दल बनते, अगर समान हक अधिकार देती कांग्रेस और ईमानदारी से लड़ाई लड़ती। दतिया के चुनाव ने तो सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और भाजपा एक ही है। नरोत्तम मिश्रा की पूरी टीम ने और नरोत्तम मिश्रा ने स्वयं कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया। तो मानवर कांसीराम साहब कहते थे, एक सांपनाथ एक नागनाथ और एक ही सिक्के के दोनों पहलू, ये बात सिद्ध हो गई। अच्छा, ये जो आपके जो मुखिया हैं चंद्रशेखर जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है, जो आपको जो है ऊपर से नेतृत्व यहाँ कर रहे हैं? आजाद संघर्षशील लीडर हैं और उम्र में मुझसे 10 साल छोटे हैं, लेकिन संघर्ष में मुझसे कई गुना बड़े हैं, बड़े ओहदे पे भी हैं। उन्होंने चुनाव लड़के ये सिद्ध करके दिखाया है। जब चंद्रशेखर भाई भी लड़ने गए थे नगीना, तब भी एक कांग्रेस कह रही थी वोट कटुआ सिद्ध होंगे, बीजेपी की भी टीम है, 25,000 वोट मिलेंगे, लेकिन 5,25,000 ला के उन पर तमाचा मारने का काम उन्होंने किया। इस देश को नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, किसान भी नाराज बैठा है और इस देश के अंदर मैं समझता हूँ कि एक नई राजनीति की स्थापना हो रही है और वो नई राजनीति के रूप में, नए दल के रूप में आजाद समाज पार्टी इस देश में स्थापित होने वाली है। आपने ये बात कहा कि नया जो है यहाँ कहना चाहिए कि युवाओं के अंदर जो बात आपने जो कहा है वो सीधा सीधा वहाँ जाती है नौजवानों को लेकर। जिस प्रकार का वर्तमान में जंतर मंतर पे अभी जो है हाल देखा गया और चंद्रशेखर जी को जो है खुद जो है रात में जो है वहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा रात भर, तो आप जो है किस प्रकार से अपनी पार्टी की तरफ यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को जोड़ना चाहेंगे? मैं पार्टी की तरफ जोड़ने की बजाय हम लोग उनके मुद्दों पर लड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से जुड़ जाएगी। आपने देखा जेनजी मूवमेंट जो देश भर में अभी चल रहा है, उनकी युवाओं की ताकत देखी आपने। मैंने उन युवाओं को और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को इसके लिए धन्यवाद और बधाई प्रेषित करता हूँ कि घमंड में डूबी हुई सरकार जो कांग्रेस की कभी बात तक नहीं सुनती थी, उस सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार ने जो अन्य वादे किए थे आंदोलन को समाप्त कराने के लिए, उनको पूरा कर दे। हमें डर है, हमें चिंता है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह कोई जेनजी मूवमेंट देश के अंदर ना हो जाए।
सरकार इसको संभाले और सरकार जो दोषी लोग हैं, जिन पुलिस वालों ने गलत कार्रवाइयां की, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिसने ऑर्डर दिया, गृह मंत्री का ही ऑर्डर होता है अक्सर, ऐसे गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, आप क्या देखते हैं आगे अपने क्षेत्र के अंदर आपकी पार्टी का भविष्य? बहुत मजबूत भविष्य है, ना सिर्फ दतिया जिले में, ना सिर्फ ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड में, बल्कि मुरैना टू सिंगरौली 78 सीटें हमने टारगेट की। उन 78 सीटों पे हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे भी, और यकीन मानो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। भाजपा से हम ही मुकाबला कर रहे हैं और हम ही मुकाबला करेंगे। जिस प्रकार से वर्तमान में अभी अगर देखें अपन, जिस प्रकार से वर्तमान में अपन ये देखें कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है, दोनों की ही क्षेत्रीय और आपके जिला स्तरीय जो है कमेटियां भंग कर दी गई हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भाजपा और कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। कांग्रेस के अंदर राजेंद्र भारती जैसे बड़े नेता को पार्टी से निकाला गया और नरोत्तम मिश्रा के 1000 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया गया। पहले तो मैं भाजपा से कहूंगा, उन कार्यकर्ताओं का क्या दोष? वो तो स्वामी भक्ति में थे और तुमने स्वामी बना रखा था नरोत्तम मिश्रा को 20 साल से। तो इसका मतलब भाजपा ने माना कि अंतरकलह है, उनके यहाँ भितरघात हुआ है, और जब माना तो भितरघात करने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये इस प्रकार की स्वामी भक्ति आप भी अपनी पार्टी में देखना चाहेंगे क्या, या आप अपने खुद के लिए चाहते हैं कि संविधान भक्ति हो लोगों के मन में, मानवता की सोच हो लोगों के मन में? कोई व्यक्ति विशेष से ज्यादा, ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति विशेष से ज्यादा मुद्दा आधारित राजनीति हो और विचारधारा आधारित काम। बहुत बहुत शुक्रिया आप। धन्यवाद।